इसी पे काम करने वाले डॉक्टरों को बुलाना है और बच्चों को मोटिवेशन कराना है। ऐसे ही सीडीपीओ मैडम बैठी हैं, आपके आंगनबाड़ी के जितने हो गए थे उस टाइम में भी, कोविड के समय में भी, और फिर लगातार अपने जो गतिविधियाँ करके उस चीज़ पर कंट्रोल किया था। घर घर खाना पहुँचाने की बात हो, चाहे दवाई पहुँचाने की हो, चाहे ये अपने छिड़काव वाली बात हो। तो इस अभी जो ये लंपी जो आई है अपने एनिमल्स वाली, तो इसके अंदर भी अपन को उससे युद्ध स्तर पे किस प्रकार से काम करना है, इसके लिए प्रधान जी आपको पूरी अपनी रूपरेखा बताएंगे कि अपने एक टीम भावना के साथ मिलकर, जैसे सीडीओ साहब बैठे हैं, सीडीपीओ मैडम बैठी हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं, मेडिकल से हम लोग हैं, तो अपन सब लोगों को एक साथ मिलकर, ये नहीं कि भी वेटनरी का ही अपना एक इश्यू रहेगा, इसमें सारे डिपार्टमेंट अपने मिलके, और जिस प्रकार कोरोना में अपन ने कंधा से कंधा मिला के चल के काम किया था, उसी तरह से अपन इस काम को आगे बढ़ाएंगे, ताकि इस बीमारी को, जैसे आप प्रधान जी बताएंगे आगे की भी, ये राजस्थान के अंदर शायद मेरे हिसाब से इस लेवल पर ये पहली मीटिंग होगी, क्योंकि मैंने किसी सोशल मीडिया या अखबार में कहीं पढ़ा नहीं है कि इस टाइप की कोई मीटिंग का इनिशिएटिव, लेकिन अपन शुरू से ही जल्दी जागृत हो गए। इसका मतलब है कि अपन इसको जल्दी ही कवर करने का अपना उद्देश्य रहेगा। तो मेरा तो आप सब लोगों से ये है कि हमारे डिपार्टमेंट से आपको किसी भी प्रकार की, किसी भी टाइप की कोई भी सहायता की जरूरत हो, तो आप हमारे वहाँ के लोकल जो एमओ मेडिकल ऑफिसर है, एएनएम्स है, सब सेंटरों के जो लगे हुए हैं, सीएचओ है, उनसे आप संपर्क करें, उनका अधिक से अधिक सहयोग लें, ताकि इस बीमारी से इन एनिमल्स को बचा सकें। धन्यवाद। मैं प्रधान महोदय से महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि हम लोग अगर एक्टिवली किसी चीज़ को वर्कआउट करते हैं तो निश्चित रूप से उसके रिजल्ट भी आएंगे। और मैं सुभाष जी से निवेदन करूँगा कि आप किस तरह से देखते हैं कृषि पशुपालन के मंत्री भी एक हैं, हम एक हैं, और किस तरह से हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये लंपी स्किन डिजीज और वायरस के बारे में वो साहब ने बताया, आगे प्रधान जी बताने वाले हैं। हम तो आपको यही एश्योर कर सकते हैं कि कृषि विभाग भी और पशुपालन विभाग दोनों एक ही मंत्रालय, एक साथ जुड़ के काम करने वाले विभाग है, और दोनों का एक साथ ही नाता है। मिश्रित खेती जिसको बोलते हैं, मैं कुछ जी ये हमारे कृषि प्रोडक्ट को कि आपको इस राजस्व गांव के अंदर आपको साथ थोड़ा सा देखना है, रिपोर्ट करना है कि कहाँ डिजीज है और कितनी सीवियर है, तो हम आपका इसके लिए सहयोग करेंगे और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। किस तरह से हम सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, शिवराज कुमार शर्मा हमारे वजह से सुविधा पूरी की किस तरह से प्रभाव कर सकती है, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करने के लिए आग्रह किया गया है और हमें आगे आदेशित किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये विधायक जी के ही कारण से संभव हुआ है कि 46 पंचायतों के अंदर 50 पशु चिकित्सा। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पे उपस्थित थे हमारे पंचायत समिति के वीडियो जर्नैल सिंह जी, शिक्षा विभाग से बड़े भाई सीडीओ साहब अशोक जी शर्मा साहब, और हमारे यहाँ नव आगंतुक सीडीपीओ मैडम अनुजा जी, पंचायत समिति सदस्य सुविधा सीकर जी और बीसीएमओ डॉक्टर गोपी जाखड़ जी, हमारे जिला परिषद में हमारे क्षेत्र की बुलंद आवाज़ उठाने वाले मेरे भाई गणपत जी सुनिया, और एग्रीकल्चर में नए नए नवाचार और किसानों के हित की बात करने वाले सुभाष जी, और यहाँ उपस्थित सभी विभागों से, क्योंकि हम सब एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल से हो, पशुपालन से हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे अपना आंगनबाड़ी से हो, या अन्य कोई पंचायत राज के कर्मचारी हो, सारे के सारे एक परिवार के रूप में हम काम करते हैं। और परिवार की जिम्मेदारी कोई न कोई व्यक्ति लेके रखता है, तो सारा परिवार, आज ये नौबत इसलिए आई कि जब परिवार पे कोई भी संकट आता है, कोई भी परेशानी आती है, तो पूरा परिवार एक जगह बैठ के चर्चा करता है, चाहे वो 5 सदस्य का परिवार हो, चाहे 10 का हो, चाहे 20 का हो। तो आज हमारा जितना बड़ा परिवार है, उस परिवार को के अपने अपने क्षेत्र के जो मुखिया लोग हैं, वो अपने सारे लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, जिसको आने वाले दिनों में हमें क्षेत्र में जाके इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि ये बार बार मैं आपको बताता हूँ, हर जगह प्रोग्राम में भी बोलते हैं कि आज माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में विकास कार्यों में नवलगढ़ राजस्थान में अव्वल है, किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ नहीं है। डॉक्टर राजेश यादव जी बता रहे थे, आज पशुपालन का भी कुनबा इतना बड़ा है, शिक्षा का कुनबा भी इतना बड़ा है, तो ये कोई कहने की हमें आवश्यकता नहीं बार बार। अब बात आती है कि कोरोना काल, आप देख रहे हो, जब रिश्तेदार और सगे संबंधी मुंह छुपा के भाग गए थे, उस समय भी पूरी टीम दिन रात इस सेवा में लगी हुई थी। कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए,
किसी व्यक्ति को इलाज के अभाव में अपने प्राण नहीं त्यागने पड़े। और बाबा राम साहब पीर की अपने पर विशेष कृपा रही कि पूरी टीम ने जो दिन रात मेहनत किया, उसका नतीजा है कि जितनी ट्रेजिडियाँ पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान में या क्षेत्र में हुई, अपने नवलगढ़ में उसका ये मान लो न के बराबर, अपने ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जो नुकसान हुआ वो सब आपको पता है। तो आज ये जो कड़ी बनी है, पंच से लेके पॉलिटिक्स में प्रधान तक हो, चाहे आप सबके विभागों के आप कर्मचारी हो, हम लोग आपको एक परिवार की तरह देखते हैं, न कि कोई कर्मचारी या स्टाफ की तरह। क्योंकि एक परिवार जब काम करेगा तो निश्चित तौर पे एक भावना के साथ काम करेगा, और जब अंदर की भावनाएं जुड़ेंगी किसी भी काम से तो वो काम 100% सक्सेस होगा। और उसको हम अगर फॉर्मेलिटी के तरीके से करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो जब कोरोना जैसी महामारी पे हमने विजय प्राप्त कर ली थी, और उस समय भी आपकी अपनी नवलगढ़ पंचायत समिति ने एक भी गांव ढाणी नहीं छोड़ा था जिसमें जाके सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव नहीं किया हो। हमारे सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, ये लोग भी गए थे, मैं खुद गया था, माननीय विधायक महोदय खुद उपलब्ध थे। तो उस समय हमने जो इसका संक्रमण था उसको रोकने में सफलता प्राप्त की थी। और जो ये आज के दिन जो लंपी डिजीज आई है, और मैं तो आपको फिर कहना चाहूँगा कि आपको और हमको तैयार रहना पड़ेगा। आने वाले समय में ऐसी भयंकर भयंकर बीमारी, चाहे वो इंसान में हो चाहे जानवरों में हो, आने वाली है, सचेत रहना पड़ेगा। और चूंकि इंसान और जो पशु है उसका सदियों पुराना रिश्ता है, एक दूसरे के हम पूरक हैं। आज पशु के बगैर इंसान अधूरा है और इंसान के बगैर पशु अधूरा है। तो जब मिलजुल के ये गाड़ी चलनी है तो मिलजुल के हमें प्रयास करने पड़ेंगे। और ये डिजीज नहीं, ऐसी बहुत डिजीज आएंगी जिनकी हमें सख्ताई से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। और इस चीज़ को देखते हुए माननीय विधायक महोदय के निर्देशानुसार, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की पहली पंचायत समिति है जिसमें इस तरीके की मीटिंग का आयोजन किया गया है समय रहते। और आप सबके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से मैं तो एक प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भिजवाना चाहता हूं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। क्योंकि हमारे यहाँ दुर्भाग्य यह है कि कोई भी चीज़ पूरी फैल चुकी होती है, उसके बाद उस पर काम करना शुरू करते हैं। और अगर हम उस पर पहले काम शुरू कर दें और उस तरीके से आज राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाए तो ये जो संक्रमण है ये तो फैलता फैलता सब स्टेट में जाता है। एक छोटी शुरुआत होती। तो जो चीज़ है अवेयरनेस, हर विभाग, जैसे आज हम नवलगढ़ का पूरा प्रशासन अलर्ट होकर बैठा है, वैसे सब जगह अलर्ट हो जाएं तो ऐसे संक्रमणों को रोका जा सकता है। तो आज बात आती है लंपी डिजीज की, तो इसके लिए मैं सभी विभाग के जो कर्मचारी अधिकारीगण बैठे हैं इनको इसलिए बुलाया गया है कि साथ साथ ही अब बारिश का मौसम चल रहा है, ये रुकने वाला है, इसके बाद वायरल इन्फेक्शन भी बहुत बढ़ेगा, जिसमें आपको पता है चाहे मलेरिया हो, वायरल फीवर हो, आपका डेंगू हो, ये मच्छर वगैरह सारे, आज मच्छर हैं, ये मक्खियाँ हैं, ये सारे के सारे पानी में इनमें पैदा होंगी और वो बीमारियों का चाहे पशुओं में फैला रही हो चाहे इंसानों में फैला रही हो। तो ये बहुत ही सही समय है हमें यहाँ काम करने के लिए। ये टास्क अगर हम यहाँ से लेके जाएंगे, अपने अपने सब सेंटर या सेंटर हैं उनके लोगों को अवेयर करेंगे। मैं कह रहा हूँ आप अपने अपने जिस संस्थान से आए हैं उस संस्थान में ऐसे कार्यशाला का आयोजन करें, वहाँ के लोकल लोगों को बुलाएं, क्योंकि मोटिवेशन से जितनी आसानी से संक्रमण को रोका जा सकता है, लोगों को अवेयर करके रोका जा सकता है। दवाइयाँ कारगर नहीं होती हैं, दवाइयाँ तो हमारे बीच में है ही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल आपने देखा कोरोना काल में घर घर औषधि योजना सब जगह फैला दी, लाखों की तादाद में पौधे बांटे, हम लोगों ने भी काम किया, क्योंकि पर्यावरण भी इसी का एक रूप है। पिछले दिनों देखा आपने, पर्यावरण बचाने के लिए हम हर साल पेड़ पौधे लगाते हैं, लेकिन इस बार एक नया नवाचार किया, पर्यावरण बाल भी। शिक्षा विभाग को साथ लेके अशोक जी बैठे हैं, सारे बच्चों को एक एक पौधा ले जाने के लिए घर के लिए दे रहे हैं, ताकि उन बच्चों में संस्कार पैदा हो और घर जाके पेड़ पौधों की बात करें, पर्यावरण को बचाने की बात करें। तो आज अगर हम इस बीमारियों को रोकने के लिए अगर स्कूल की प्रत्येक स्कूल की जो प्रार्थना सभा है, अगर उसमें आपके विभाग का जो इस संबंधी बीमारी के बारे में जानता है और 10 मिनट का मोटिवेशन बच्चों का करे। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस परिसर में आप निवास कर रहे हैं, चाहे आपका ऑफिस चलता है, सबसे पहले वो साफ सुथरा, उसके आसपास जहाँ भी कहीं गंदा पानी भर रहा है और उसकी साफ सफाई करें। आज मेडिकल विभाग के डॉक्टर साहब बैठे हैं, आज जो फॉगिंग की व्यवस्था, लोग बाग
करते हैं, जब बीमारी फैल जाती है तो भड़कम बचता है, निर्देशन आते हैं और लोग भागते हैं कि अब छिड़काव करो, लेकिन तब तक लेट हो चुकी होती है। इस लेट की प्रक्रिया को रोकने के लिए आम आदमी की स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे पशु हो चाहे आम आदमी हो, हमने ये इस मीटिंग का आयोजन इसलिए किया, इसको पहले किया जाए ताकि इस पर कंट्रोल किया जा सके। तो इसलिए जो फॉगिंग की व्यवस्था है, चाहे पशुपालन विभाग है चाहे अपने डॉक्टर साहब है, ये लोग व्यवस्था करेंगे। और स्कूलों में अगर आप लोगों को छिड़काव करना है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपलब्धता पंचायत समिति स्तर पे करवा दिया जाएगा। अच्छा, मिश्रण डॉक्टर साहब बता देंगे कितना मिश्रण हर गांव में, आपको पता है एग्रीकल्चर के सुभाष जी बैठे हैं, आज सबको साथ इसीलिए जोड़ा है, आपको पता है किसान है, महिलाएं हैं, उनको आप बताएं कि है ना, और ये हमारी कार्यकर्ता भी इसमें आप लोगों की हेल्प कर सकती है। उनके माध्यम से हम बताएं कि है ना, अफवाहें ना फैले और साफ़ सफाई का जो है वो, क्योंकि कीड़ों से, मच्छर और नींद से हो रही है, इसलिए हमें ना साफ़ सफाई का मेनली ध्यान रखना है। और जो भी पशु हैं उनमें यदि ये फैलती है तो उनको पहले ही सेग्रीगेट करते, जैसे कोरोना में भी था, हम उनको अलग से सेग्रीगेट कर देते थे। यदि हम ऐसे छोटा छोटा यदि स्टेप्स लेंगे तो हम आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें हमारी जो कार्यकर्ता हैं और वो महिलाओं के संपर्क में आके उनको जागरूक कर सकती हैं, आप उनसे सहयोग ले सकते हैं। सुंडा सम्मानित मंच, सभी गांवों से आए हुए अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण, आज वैसे तो हमारा पंचायत समिति हर काम में अग्रणी रहता है, चाहे वो कोरोना काल हो और आज ये पशुओं में जो बीमारी आई है, इसके लिए भी मेरे हिसाब से हमारे प्रधान महोदय सबसे अग्रणी हैं। और हम ये सारा काम हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में, आज पंचायत समिति मानो या जिला परिषद या जिला, पहली मीटिंग है इन दिनों में जो पशुओं में आने वाली बीमारी है पूर्व में उपचार के लिए जो यहाँ मीटिंग रखी गई है। इसके लिए मैं विधायक महोदय का आभार व्यक्त करूंगी, हमारे प्रधान जी का। जो बीमारी कोरोना काल थी उसमें भी अपन पहले प्रिपेयर थे, उस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी टीम प्रिपेयर थी। और इसी तरह से आज पशुपालन विभाग है, कृषि विभाग है, जनप्रतिनिधिगण हैं और सारा डिपार्टमेंट, एजुकेशन है, महिला बाल विकास विभाग है, सब अपन एक मंच पे बैठ के और 46 ग्राम पंचायतों में जो आने वाली जो